हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मणिपुर में वायरल वीडियो पर मोदी जी का सबसे बड़ा बयान। कहा एक एक दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे ये मुद्दा। मणिपुर हिंसा वाला ईयू की संसद में भी पहुंच गया दोस्तों, जहां बहस जारी होने लगी। जर्मनी ने दी है ये प्रतिक्रिया। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां सीमा हैदर का एक और झूठ निकल कर आया सामने, बताएंगे वो कौन सा झूठ है। और साथ ही आपको बताएंगे जहां पर भारत में मुसलमान आजाद है, मुंबई न्यूयॉर्क जैसा कराची से तुलना मत करो। जी हाँ, खुद पाकिस्तानी प्रोफेसर ने कर दी पाकिस्तान की बोलती बंद। सारी जानकारी आपको बताएंगे दोस्तों, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का, भारतीय सेना का और भारत के संप्रभुता अखंडता का दिल से समर्थन करते हैं तो वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां मणिपुर वायरल वीडियो पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। कहा मैं गुस्से में हूं, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। जी हां, मणिपुर महिलाओं के वायरल वीडियो पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री ने महिलाओं को निर्वस्त्र कर शोषण करने के मामले को शर्मसार करने वाला बताया है। पीएम मोदी ने कहा कि मणिपुर की इस घटना पर मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है। प्रधानमंत्री इस घटना का जिक्र करते हुए इमोशनल हो गए। उन्होंने देश को विश्वास दिलाया कि गुनहगार बख्शे नहीं जाएंगे। कहा कि बेटियों के साथ जो हुआ है उससे देश शर्मसार हुआ है, दोषियों को माफ नहीं किया जाएगा। संसद के मानसून सत्र से पहले मीडिया से बातचीत में पीएम मोदी ने कहा कि पाप करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासी शर्मसार हैं। कानून व्यवस्था कड़ी कार्रवाई करे, कठोर कदम उठाए। घटना चाहे राजस्थान की हो, छत्तीसगढ़ की हो या मणिपुर की, कानून अपना काम करेगा। नारी का सम्मान हमेशा रहेगा। प्रधानमंत्री ने सख्त लहजे में कहा कि कानून अपनी पूरी शक्ति से और सख्ती से कदम उठाएगा। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, आपको बता दें कि अब जर्मनी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। मणिपुर हिंसा पर ईयू की संसद में बहस भी हुई। जी हाँ, पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर से 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़क पर परेड कराने वाला वीडियो सामने आने के बाद दोस्तों जर्मनी के वाइस चांसलर ने भी मणिपुर में जारी हिंसा पर टिप्पणी की। जर्मनी की टिप्पणी इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि हाल ही में मणिपुर की स्थिति को लेकर यूरोपीय यूनियन की संसद में भी चर्चा की गई थी। यूरोपीय संसद ने मणिपुर हिंसा को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना की थी। ब्रसेल्स स्थित यूरोपीय संसद में 12 जुलाई को 6 संसदीय दलों ने एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें मणिपुर हिंसा न रोक पाने के लिए मोदी सरकार और उनकी पार्टी बीजेपी की आलोचना की गई थी। प्रस्ताव में भारत सरकार से आग्रह किया गया था कि शांति स्थापित करने के लिए सरकार तुरंत जरूरी कदम उठाए। जर्मनी के वाइस चांसलर रॉबर्ट हेबेक से जब पूछा गया कि क्या भारत से मणिपुर में जारी हिंसा की स्थिति को लेकर चर्चा होगी, इसका जवाब देते उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि बातचीत के लिए मुझे इस मुद्दे को टेबल नहीं किया गया। मैं आर्थिक ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा मामलों पर चर्चा कर रहा हूं। हेबेक ने यह बयान आज सुबह यानी गुरुवार को दिल्ली पहुंचने के बाद प्रेस से बातचीत में दिया है। जर्मनी के वाइस चांसलर और आर्थिक मामलों एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री रॉबर्ट हेबेक अपनी 3 दिवसीय यात्रा पर गुरुवार को भारत पहुंचे हैं। बहरहाल दोस्तों, मणिपुर में होने वाले इस कांड पर आपकी क्या राय होने वाली है दोस्तों? अगर आपका भी दिल जल रहा है और वाकई में आपको भी गुस्सा आ रहा है, तो अब ऐसे में भारत सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए उन पापी और उन दरिंदों के खिलाफ? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा दोस्तों। देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की प्रिय जनता और केंद्र सरकार से क्या मांग करती है उन दरिंदों के लिए। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां सीमा हैदर का एक और झूठ निकल कर आया सामने। पशुपतिनाथ मंदिर में नहीं होती शादी, मंदिर प्रशासन का बड़ा दावा। जी हां, सीमा हैदर के सच की पड़ताल में यूपी एटीएस लगी हुई है। नोएडा से लेकर काठमांडू तक और काठमांडू से लेकर शारजहां और कराची तक सीमा हैदर का अतीत खंगाला जा रहा है। ऐसे में सीमा हैदर से जुड़े कई नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर का हवाला देते हुए एबीपी न्यूज ने एक बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक पशुपतिनाथ मंदिर में किसी की शादी नहीं होती है, किसी को भी मंदिर या प्रांगण में शादी की अनुमति नहीं है। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की देखरेख करने वाले पशुपति क्षेत्र विकास कोष अधिकारी के प्रवक्ता रेवती यमन ने यह दावा किया। इससे पहले सीमा हैदर ने कहा था कि वो सचिन के साथ नेपाल में हिंदू धर्म अपनाकर पशुपतिनाथ मंदिर में शादी कर चुकी है। जी हाँ, आपको बता दें कि सीमा हैदर को लेकर कई ऐसे खुलासे हुए हैं जिससे वो संदिग्ध नजर आती है। सीमा हैदर लगातार अलग अलग बयान और दावे करती नजर आई है। उसके दस्तावेज से उम्र को लेकर भी कई सवाल खड़े नजर आते हैं। दोस्तों, सीमा ने अब तक इसका ठीक जवाब नहीं दिया और इसमें इतना अंतर कैसे है? इतना ही नहीं, सीमा हैदर के पास भारत में कई फर्जी दस्तावेज पाए गए हैं। जांच एजेंसियों ये पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि उन दस्तावेजों को बनाने में उसकी किसने मदद की। बहरहाल दोस्तों, सीमा हैदर को लेकर आपकी क्या राय होने वाली है? क्या इसको वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए? बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करते हैं, जहां
अमेरिका ने मुस्लिमों को लेकर भारत को धमकाया है दोस्तों। कहा भारत नहीं सुधरा तो प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। भारत के अल्पसंख्यकों के हालात को बताया है भयावह। जी हाँ दोस्तों, बता दें अमेरिका ने एक बार फिर से धार्मिक अल्पसंख्यकों को लेकर भारत को धमकाने की कोशिश की और कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में धार्मिक भेदभाव भयानक स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग यानी USCIRF ने भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति को भयानक कहा है और कहा है कि भारत को अपना रास्ता बदलना ही होगा या फिर अमेरिकी सरकार की तरफ से लगाए जाने वाले प्रतिबंधों का सामना करना होगा। अमेरिकी आयोग USCIRF के अध्यक्ष रब्बी अब्राहम कपूर ने बताया है कि भारत ने अतीत में बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन उसे अपनी राह बदलनी होगी क्योंकि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ होने वाला भेदभाव बढ़ता जा रहा है और गिरावट का चक्र चल रहा है, जिसमें शामिल होने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है जो काफी भयावह है। अमेरिकी आयोग USCIRF के अध्यक्ष रब्बी अब्राहम कपूर ने यह जानकारी मंगलवार को अमेरिकी सांसदों को दिया है। उन्होंने कहा कि धार्मिक भेदभाव राष्ट्रीय गौरव का विषय नहीं होना चाहिए। दोस्तों आपको ऐसे बता दें बड़ी खबर, जहां पाकिस्तानी ही पाकिस्तान को सबक सिखा रहे हैं। दोस्तों भारत को लेकर कहा कि भारत में मुसलमान आजाद हैं, मुंबई न्यूयॉर्क जैसा कराची से तुलना मत करो। पाकिस्तानी प्रोफेसर ने बंद कर दी बोलती। जी हाँ, पाकिस्तान के प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद पिछले दिनों एक कार्यक्रम के लिए भारत आए थे। वो भारत में मुसलमानों को मिली आजादी देखकर हैरान हुए बिना नहीं रह पाए। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आरजू काजमी को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जब वो भारत आए तो उन्हें वो सारी बातें झूठ लगने लगी थी जिसमें भारत में मुसलमानों की खराब हालत का जिक्र था। उनकी माने तो भारत में मुसलमान महिलाएं भी आजादी से बुर्का पहनकर बाइक चला रही हैं और अपने पति या फिर बॉयफ्रेंड के साथ समंदर के किनारे पार्क में बैठती हैं। उनकी माने तो पाकिस्तान में ऐसा नजारा तो शायद ही कभी देखने को मिले। इसके साथ ही उन्होंने कराची की तुलना मुंबई से ना करने की रिक्वेस्ट भी की। उनका कहना था कि कराची को मुंबई कहना छोड़ दे क्योंकि मुंबई तो बिल्कुल न्यूयॉर्क जैसा लगता है। प्रोफेसर इश्तियाक अहमद ने बताया कि अगर आप भारत के किसी भी छोटे शहर में चले जाएं, मस्जिद आसानी से देखने को मिल जाएगी। पंजाब और बाकी राज्यों में भी मस्जिद को देखना बहुत आसान है दोस्तों। यानी कि पाकिस्तानी ही पाकिस्तान के हुक्मरानों को लताड़ लगा रही है, लेकिन पश्चिमी देश अमेरिका जैसे देश को यह दिखाई नहीं दे रहा कि भारत में कितनी शांति और पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ कितना बड़ा अत्याचार किया जा रहा है। लगातार मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा है। वो सारी चीजें क्या पाकिस्तान की अमेरिका को दिखाई नहीं देती? दोस्तों आपको इस पर जो भी राय अपनी लगती हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। जो लगातार भारत पर ही उंगली उठाने की कोशिश की जाती है अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आपको बता दें, जहां भारत के FCO पर दाम से परेशान है चाइना। PM मोदी के ग्लोबल साउथ पर मास्टर स्ट्रोक से घबराया है ड्रैगन। बहुत बड़ा खुलासा। जी हाँ, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मेजबानी की थी। इसके बाद अब सितंबर में G20 सम्मेलन का आयोजन होना है। इस आयोजन के बाद से ही चीन का मिजाज बिगड़ा हुआ है। विदेश नीति के जानकारों की माने तो चाइना को लगता है कि भारत ने FCO की ऑनलाइन मेजबानी करके गलत किया है। यही बात सच भी है कि चाइना को इस बात से भी खासी परेशानी है कि PM मोदी ग्लोबल साउथ तक पहुंच बनाने के लिए जरूरी विकल्पों को आगे बढ़ा रहे हैं। ग्लोबल साउथ को लेकर उनकी सोच चाइना को परेशान करने वाली है। ऐसे में फिलहाल भारत और चाइना के बीच रिश्ते ठीक होते नजर नहीं आ रहे। जी हाँ, पिछले महीने चाइना में एक आयोजन हुआ था जिसमें दुनिया भर से कूटनीति के जानकार पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में ही भारत और चाइना के मसले पर भी बंद कमरे में बातचीत हुई और इस दौरान कुछ रिटायर्ड और पद पर रहने वाले कई चीनी अधिकारी भी चर्चा के लिए मौजूद थे। दोस्तों अगली खबर आपको बता दें, जहां मणिपुर मामले पर PM मोदी के बयान के बाद ओवैसी का PM मोदी पर निशाना। कहा वीडियो नहीं आता तो नहीं बोलते प्रधानमंत्री। जी हाँ, AIMIM असदुद्दीन ओवैसी ने PM नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि वीडियो नहीं आता तो नहीं बोलते प्रधानमंत्री। 2 महीने से क्या हो रहा है ये भी बताएं। PM मोदी को CBI जांच के आदेश देने चाहिए। प्रधानमंत्री को 2 महीने बाद याद आया कि वहाँ कुकी समुदाय का नरसंहार हो रहा है। प्रधानमंत्री ने मजबूरन रिएक्ट किया है क्योंकि वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो चुका है। कैसे महिलाओं को पुलिस कस्टडी निकालकर उनके कपड़े उतारकर उनके पिता भाई का कत्ल करके खेत में ले जाकर 15 साल का लड़का 40 साल की महिला का रेप करता है। अगर वीडियो नहीं निकलता तो प्रधानमंत्री रिएक्ट नहीं करते। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि 2 महीने में 130 चर्चों को जला दिया गया, 6000 हथियारों को लूटा, 60,000 गोलियों को लूटा गया, 50,000 लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हुए हैं और देश के प्रधानमंत्री 2 महीने बाद अपनी तकलीफ का इजहार करते हैं। ये ठीक नहीं है। कश्मीर में ऐसा होता तो पता नहीं कितने लोग मार दिए जाते। बहरहाल दोस्तों, ओवैसी जिस प्रकार से PM मोदी जी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं मणिपुर मामले में और कह रहे हैं कि अगर वीडियो नहीं आता तो प्रधानमंत्री बोलते ही नहीं, तो दोस्तों जब कोई घटना ही नहीं होगी या कोई घटना दबी रहेगी, वो निकलकर सामने नहीं आएगी, जब तक लोगों के पास नहीं पहुंचेगी, आखिर रिएक्शन कैसे जाएगा? अगर आप भी मानते ये भी सोचने वाली बात और ओवैसी को भी सोचना चाहिए कि PM मोदी ने ये बयान आखिर दिया तो सही, बात सामने आई तो मोदी जी ने भी रिएक्ट
किया ही है। अब इस पर जो भी एक्शन होगा केंद्र सरकार जरूर लेगी दोस्तों। ऐसे में आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर। ओवैसी के इस बयान पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। बहरहाल दोस्तों ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो का भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी